ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे साथ उसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सो अबाउट 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज पर डे इन एडल्ट। फॉर करीबन 1 ग्राम की कोलेस्ट्रॉल हमारे साथ जो ह्यूमन या एडल्ट बॉडी होती है उसमें बनती है। ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी पार्टिसिपेट इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। जितनी भी जिस्म के टिश्यूज है वो हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ मेड बाय लिवर। सबसे ज़्यादा जो मकदार है कोलेस्ट्रॉल के बनने में वो लिवर करवाता है जो कि 50%। इंटेस्टाइन वो 15%। स्किन भी करवाता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी करवाता है जो कि किडनी की कॉर्टेक्स हुई। एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं या इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, ये सारे हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आर फाउंड इन द साइटोसोल एंड माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस ऑफ द सेल। तो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस या कोलेस्ट्रॉल को के बनने के लिए जो एंजाइम ज़रूर होते हैं वो हमारे साथ साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस ऑफ द सेल, और जो माइक्रोसोम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है। जो माइक्रोसोमल हिस्सा होता है सेल का, तो वहाँ पे भी हमारे साथ इसके एंजाइम मौजूद है। एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोए प्रोवाइड्स ऑल द कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल। अब जो एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोए की कोए का जो एसीटेट है, ठीक है, एसिटाइल कोए का एसीटेट वो क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी कोलेस्ट्रॉल के कार्बन्स होते हैं वो हमारे साथ जो एसीटाइल कोए का एसीटेट पार्ट होता है वहाँ से ये हासिल होते हैं, या एसीटेट उसको ये सारे कार्बन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब हम आगे इस पे बात करेंगे। ओके, अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर सप्लाइड बाय NADPH। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इसके फॉर्मेशन में यूज़ होंगे या सिंथेसिस में यूज़ होंगे, तो वो रिड्यूसिंग जो इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है, वो NADPH प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसकी यूजेस हो जाएंगे। वाइल ATP प्रोवाइड्स एनर्जी, और ATP हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल 18 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल की कोलेस्ट्रॉल बनना हो, या उसके बनने के लिए क्या क्या ज़रूरियात है या क्या क्या ज़रूरी होगा, तो 1 मोल कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए हमारे साथ 18 मोल क्या एसिटाइल कोए यूज़ होगा। 36 moles of ATP, 36 मोल ऑफ ATP यूज़ होंगे, एंड 16 moles ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। और साथ साथ में 16 मोल की NADPH ये क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगर अवेलेबल हो, मौजूद हो, तो हमारे साथ 1 मोल की कोलेस्ट्रॉल हमारे साथ फिर बन सकती है कि 18 मोल ऑफ एसिटाइल कोए, 36 मोल ऑफ ATP एंड 16 मोल ऑफ NADPH। By administering acetate with carbon-14 isotope label either on the methyl group or carboxyl group, the origin of the carbon atoms in the entire molecule of cholesterol has been established. The sources of carbon atoms and the key intermediates of cholesterol. The sources of carbon atoms and the key intermediates of cholesterol formation are depicted in figure 14.28। पेज पे हमारे साथ एक फिगर दिया गया है जिसके थ्रू जितने भी की इंटरमीडिएट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में वो सारे शो किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के थ्रू हम इसकी बायोसिंथेसिस देखेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे साथ बेसिकली बनते हैं। ठीक है। डिटेल रिएक्शन आर गिवन इन फिगर 14.29, और 14.29 फिगर में हमारे साथ क्या दिए है, जो डिटेल रिएक्शन है वो दिए हैं। तो आगे में हमारे साथ नेक्स्ट पेज में वो मौजूद है। ठीक है, तो ये हम अब देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में बी लर्नड इन 5 स्टेजेस। जो मेन बात है कि कोलेस्ट्रॉल की जो फॉर्मेशन है वो हम कितने स्टेजेस में सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम 5 स्टेजेस में जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ HMG CoA, a 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ क्या बनेगा, HMG CoA बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 2 एसिटाइल CoA
जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर हमारे साथ एसीटो-एसीटाइल कोए बन जाता है, और एसीटो-एसीटाइल कोए के बाद हमारे साथ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, जिसको हम शॉर्टकट एचएमजी कोए बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ पहले इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो डिटेल रिएक्शन है और जो एंजाइम यूज़ हुए हम ये आगे स्टेज में अब डिटेल से पढ़ेंगे, बट ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, मेवालोनेट 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच एम जी को ऐसे हमारे साथ फिर मेवालोनेट बन जाता है। ठीक है, इसमें ये एच एम जी को रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ये 6 कार्बन कंपाउंड मेवालोनेट बन जाता है। ठीक है, और इसमें हमारे साथ 2 NADPH भी यूज़ हो जाते हैं और CoSH ये भी रिलीज़ होता है। तो ये हम अब बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट्स ऑफ 5 कार्बन यूनिट्स। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ 5 कार्बन के जो आइसोप्रेनाइड यूनिट्स है वो बन जाएगी, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें सिंथेसिस ऑफ स्क्वालिन, एक 30 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये जो हमारे साथ आइसोप्रेनाइड यूनिट्स है ये मिल जाते हैं। ठीक है, और इसकी कम्बिनेशन से हमारे साथ 30 कार्बन स्क्वालिन जो कंपाउंड है वो बन जाता है। और फिफ्थ में कन्वर्जन ऑफ स्क्वालिन टू कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन, और जो फिर क्या होता है हमारे साथ स्क्वालिन कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में जो कि 27 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें बहुत से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये आप जहन में याद रखिए, अगर एग्ज़ाम या पेपर आया तो उसमें आप ये बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के थोड़े स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये ए फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे साथ एक 1 2 3 4, ठीक है, तो ये रिंग्स ही हमारे साथ मौजूद है। अब इसमें देख सकते हो जैसे कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15 16 17 18 19 यहाँ पे कार्बन मौजूद है। ठीक है, फिर 19 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। सो 20 हियर है, 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो इस तरह से ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की जो स्ट्रक्चर है या इसमें हमारे साथ 27 कार्बन मौजूद होते हैं। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कोलेस्ट्रॉल का है C27H46O, एक ऑक्सीजन मौजूद होगा, 46 हाइड्रोजन मौजूद होंगे, और साथ साथ में कार्बन के जो एटम होते हैं वो 27 मौजूद होते हैं। ठीक है, एसीटेट जो होगा यहाँ पे CH3, ठीक है, COO, ये हमारे साथ एसीटेट मौजूद होता है। ठीक है, अब CH3 कंट्रीब्यूट्स टू कार्बन एट पोजीशन। अब CH3 जो होता है कौन से कार्बन पे मौजूद होता है, सो कार्बन 1 यहाँ पे, कार्बन 3 यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन 5, ठीक है, कार्बन 7 9 13 15 17 18 19 एंड 19 पे भी मौजूद होता है, 21 पे भी मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे, और साथ साथ में 22 24 26 एंड 27 यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होता है। और ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ये कंट्रीब्यूट्स टू द रिमेनिंग कार्बन एटम्स। इसके अलावा जो रिमेनिंग कार्बन एटम है वहाँ पे कार्बोक्साइल हमारे साथ इसके स्ट्रक्चर पे मौजूद होगा। तो ये एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है उसका एक शॉर्टकट जो, ठीक है, आउटलाइन है वो है, ये आप जहन में याद रखें, आपको एग्जाम में हेल्प करवा सकता है। एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड से फिर हम पहले क्या क्या बनेगा, HMG को ए 6 कार्बन कंपाउंड, मेवालोनेट 6 कार्बन कंपाउंड, आइसोप्रेनाइड यूनिट्स 5 कार्बन कंपाउंड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ 6 यूनिट्स कंडेंस होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और स्क्वालिन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि 30 कार्बन एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर वो हमारे साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू लेनोस्टिरॉल 30 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से रिएक्शन होते हैं, करीबन 19 तक रिएक्शन हो जाते हैं लेनोस्टिरॉल से हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन
हो जाता है। सो आउटलाइन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक आउटलाइन है, ये आप अपने जहन में ज़रूर याद रखें। अच्छा, अब इसकी जो कोलेस्ट्रॉल की ये फॉर्मेशन होती है, इसको डिटेल से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। Synthesis of beta-hydroxy beta-methyl glutaraldehyde CoA are simply we call synthesis of HMG CoA। अब ये HMG CoA सिंपली हमारे साथ कैसे बनता है, ठीक है। सो 2 moles of acetyl CoA condense to form aceto-acetyl CoA। क्या होते हैं, जो 2 मोल एसिटाइल CoA है वो आपस में मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एसिटो एसिटाइल CoA बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस डायग्राम में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एसिटाइल कोए मिल जाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एसीटो एसिटाइल कोए बनाते हैं। इसमें थायोलेज एंजाइम यूज़ होता है जो कि सी ओ ए एसिड को रिमूव करता है, ठीक है, और ये हमारे साथ एसीटो एसिटाइल कोए बन जाता है, ठीक है। तो अब इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे देखिए, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए इज देन एडेड टू प्रोड्यूस HMG कोए। अब क्या होता है, एक तीसरा एसिटाइल कोए क्या वो हमारे साथ मिल जाता है, इसके साथ ऐड किया जाता है इस मॉलिक्यूल, और फिर क्या बन जाता है, HMG कोए। तो एसीटो एसिटाइल कोए को के साथ एक जो तीसरा एसिटाइल कोए मिल जाता है, ठीक है, और हमारे साथ HMG कोए बनाया जाता है या बन जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने ग्राफ में दिखाया। अच्छा, HMG कोए के बाद दीज रिएक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ कीटोन बॉडी सिंथेसिस। अब ये जो रिएक्शन है, जैसे कीटोन बॉडी बनती थी, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है कीटोन की फॉर्मेशन, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो है, these reactions are similar to that of ketone body synthesis. However, the two pathways are distinct since ketone bodies are produced in mitochondria। ये दोनों जो पाथवे वो अलग होते हैं, ठीक है। जो कीटोन बॉडीज़ होती है वो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। वाइल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर्स इन साइटोसोल, जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे साथ साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में मौजूद होते हैं, वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो फॉर्मेशन है HMG कोए का, ये हमारे साथ कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में भी होता है, और यहाँ जो हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन भी HMG को पहले प्रोडक्शन इसकी हो जाती है। बट ये है कि कीटोन बॉडीज़ की माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी साइटोसोल में हो जाती है। दस दियर एग्जिस्ट 2 पोल्स ऑफ HMG कोए। तो हमारे साथ 2 पोल मौजूद होते हैं HMG कोए के इन द सेल में। फर्दर 2 आइसोएंजाइम्स ऑफ HMG कोए सिंथेज आर नोन। और साथ साथ में हमारे साथ 2 एंजाइम HMG कोए सिंथेज के वो जाने जाते हैं या वो मशहूर हैं। द साइटोसोमल एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अब जो साइटोसोमल होता है, साइटोप्लाज्म वाला जो एंजाइम है, वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व है। वेयर द माइटोकॉन्ड्रियल HMG कोए सिंथेज पार्टिसिपेट इन कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का HMG कोए सिंथेज एंजाइम है, वो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है या उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये 2 पोल्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो ये रही बात सिंथेसिस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, जो कि या सिंपली HMG कोए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि HMG कोए बन गया है हमारे साथ एसिटाइल कोए से थायोलेज के एंजाइम के थ्रू एसिटो एसिटाइल कोए बन जाएगा, इसमें को एसिड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर अनदर क्या मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का इसमें ऐड हो जाएगा, किस एक एंजाइम यूज होगा HMG कोए सिंथेज, और HMG कोए सिंथेज हमारे साथ फिर क्या, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, इसको सिंपली HMG कोए बोलते हैं, ये हमारे साथ कंपाउंड बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे साथ कौन सा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में मेवालोनेट बनेगा। HMG कोए रिडक्टेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो ये इम्पोर्टेंट
स्टेप है, यहाँ पे जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है उसको आपने जहन में ज़रूर याद रखना है। जो भी सिंथेसिस होगी उसमें आपने रेट लिमिटिंग एंजाइम को जहन में याद रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन ऑफ मेवोलिनेट होगा तो इसके लिए एक एंजाइम होगा जिसका नाम है HMG CoA रिडक्टेज, और ये जो एंजाइम है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है। ठीक है, किस चीज़ में? कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उस मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है इसको ये लिमिट में भी रखता है। जब ज़रूरत होती है तो मतलब फॉर्मेशन कराता है, जब नहीं होता है तो ये ब्लॉक हो जाता है, तो फिर फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काम एक्टिविटी या ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है। This enzyme is present in endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum में मौजूद होता है and catalyzes the reduction of HMG-CoA to mevalonate। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे इसकी क्या कैटलाइजेशन करता है, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन करता है या कम करता है द रिडक्शन ऑफ HMG CoA टू मेवोलिनेट। क्या करता है, HMG CoA क्या रिड्यूस होता है इनटू मेवोलिनेट में। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर सप्लाइड बाय NADPH। जैसे कि शुरुआत में हमने बात की कि जो इक्विवेलेंट होंगे वो क्या, वो कहाँ से मिलेंगे, वो NADPH से हासिल होंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारे साथ इसकी फॉर्मेशन की मेवोलिनेट के लिए जो NADPH क्या होगा, एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ HMG CoA तो बन गया था, तो HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू हमारे साथ मेवोलिनेट बनेगा। ठीक है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, आपको स्ट्रक्चर भी शो किया गया है। ठीक है, और इसमें हमारे साथ 2 NADPH यूज़ होंगे। ठीक है, और यहाँ पे CoASH ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 NADPH हैं, ठीक है, 2 NADP प्लस बन जाएंगे इससे। तो ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं ये हमारे साथ NADPH ने इसको दिए है या ये इसको दे रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप देखते हैं फॉर्म। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। अब आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स जिससे कि हमने आगे बात की कि तीसरे स्टेप में हमारे साथ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स बनेंगे। सो इन अ 3-step रिएक्शन catalyzed by kinases, mevalonate is converted to 3-phosphomevalonate which on decarboxylation form isopentenyl pyrophosphate IPP, जिसको शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, IPP। ठीक है, तो क्या होता है जो 3-step ये इन 3-step रिएक्शन, 3 स्टेप की रिएक्शन में कैटालाइज्ड बाय काइनेज, इसमें काइनेज क्या होते हैं हमारे साथ यूज होते हैं। मेवोलिनेट क्या कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3-फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवोलिनेट ला। क्या पहले कन्वर्ट होगा 3-फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवोलिनेट विच ऑन डिकार्बोक्सिलेशन, फिर इस कंपाउंड की डिकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, और फिर क्या बनेगा, फॉर्म आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। क्या बनेगा, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और सिंपली IPP हमारे साथ वो बनेगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेवोलिनेट हमारे साथ 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इससे हमारे साथ मेवोलिनेट काइनेज एंजाइम के थ्रू हमारे साथ क्या बनेगा, 5-फास्फो मेवोलिनेट बनेगा। ठीक है, 5-फास्फो मेवोलिनेट के बाद हमारे साथ एक एंजाइम यूज होगा जिसको फास्फोमेवालोनेट काइनेज बोलते हैं, फास्फोमेवालोनेट काइनेज। और फास्ट इससे हमारे साथ ये कन्वर्ट करेगा इसको पायरोफास्फोमेवालोनेट को। सो क्या मेवालोनेट से 5-फास्फोमेवालोनेट एंड 5-फास्फोमेवालोनेट से हमारे साथ 5-पायरोफास्फोमेवालोनेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ATP भी यूज़ होगा, और ये जो एंजाइम है मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। ठीक है, सो ATP 2 ATP यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे ATP से ADP बनेगा, एनर्जी यूज़ होगी, और यहाँ इस स्टेप में भी ATP बनेगा। ठीक है, अब हमारे साथ 5-पायरोफास्फोमेवालोनेट है, इससे हमारे साथ IPP कैसे बनता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो हमारे साथ 5-पायरोफास्फोमेवालोनेट तो बन गया। ठीक है, अब एक काइनेज के थ्रू क्या होगा, हमारा 3-फास्फो 5 पायरोफास्फोमेवालोनेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 3-फास्फो 5-फास्फोमेवालोनेट। अब ये जो 3
बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन पे और साथ साथ में हमारे साथ 5 कार्बन पे फास्फेट मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे 5 कार्बन पे 2 पायरोफास्फेट मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो इसलिए 5 पायरोफास्फेट बोल रहे हैं। और 3 कार्बन पे फास्फेट मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए ये 3 फास्फो बोले। तो ये स्ट्रक्चर से भी वाज़ेह है। सो 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवालोनेट ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे साथ जो 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मेवालोनेट है, इससे हमारे साथ फिर ये कन्वर्ट होगा एक एंजाइम के थ्रू जिसको बोलते हैं पायरोफास्फो मेवालोनेट डीकार्बोक्सिलेज, या सिंपली आप डीकार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और फास्फेट रिमूव होगा और हमारे साथ बनेगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट, या सिंपली आईपीपी, जो कि एक 5 कार्बन का यूनिट है। तो इस तरह से ये आइसोप्रेनाइड एक यूनिट है, तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट बन जाएगा हमारे साथ, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारे साथ द लेटर आइसोपेंटेनाइल पायरोफास अच्छा द लेटर आइसोमराइजेस टू डाइमिथिलाइल पायरोफास्फेट और डीपीपी। तो ये जो आईपीपी है ये इसके आइसोमराइजेशन होगी और ये डाई मिथिलाइल पायरोफास्फेट को कन्वर्ट होगा, या जिसको सिंपली डीपीपी हम बोलते हैं, ठीक है। डाई मिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट, ये नाम आप थोड़ा सोच समझ के पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। डाई मिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट डीपीपी, ठीक है। बोथ आईपीपी एंड डीपीपी आर 5 कार्बन आइसोप्रेनाइड यूनिट्स। अब ये जो आईपीपी है और डीपीपी है, ये दोनों हमारे साथ 5 कार्बन क्या है आइसोप्रेनाइड यूनिट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट होता है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट या सिंपली आईपीपी, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ कंडेंस हो जाते हैं एक एंजाइम के थ्रू आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट आइसोमरेज। तो आइसोमराइजेशन की बात जब होती है तो आइसोमरेज एंजाइम हमारे साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ ये डाई मिथाइल एलाइल पायरोफास्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, डाई मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डाई मिथाइल एक ये और एक ये दो मिथाइल, ठीक है, एलाइल मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से ये डाई मिथाइल एलाइल लफ्ज़ यूज़ हुआ है पायरोफास्फेट। तो ये रहा पूरा कंपाउंड डीपीपी का, और ये जो पूरा कंपाउंड है ये हमारे साथ आईपीपी का है, ठीक है। अब ये आगे कंडेंस होके हमारे साथ क्या बनाएगा, ये हमारे साथ एक नया और कंपाउंड बनाएगा। जब आईपीपी और डीपीपी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से निशान आया है, ये रो ऐसे नीचे आती है, यहाँ से देखिए ये रो इस तरह से नीचे आती हुई यहाँ पे। तो डीपीपी और ये आईपीपी मिल के हमारे साथ दोनों क्या बनाते हैं, जिरेनाइल पायरोफास्फेट, जो कि 10 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो एक ये 5 कार्बन कंपाउंड है आईपीपी एंड एक ये डीपीपी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे, ठीक है, एक एंजाइम सिस्प्रीनाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू, तो ये हमारे साथ जिरेनाइल पायरोफास्फेट जो कि 10 कार्बन कंपाउंड है। और फिर इसके साथ एक अनदर ये जो मॉलिक्यूल है आईपीपी का, ठीक है, आइसोपेंटेनाइल पायरोफास्फेट का, ये हमारे साथ जिरेनाइल पायरोफास्फेट के साथ मिल जाता है। तो बेसिकली हमारे साथ क्या बनाता है, एक 15 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्नेसाइल पायरोफास्फेट, 15 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे साथ फर्नेसाइल पायरोफास्फेट एफ से आता है ना, तो इसलिए फर्नेसाइल पायरोफास्फेट 15 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। अब बस हम फार्मेशन के करीब ही है। अब जो हमारे साथ 4th नंबर पे हमारे साथ हैं सिंथेसिस ऑफ स्क्वालिन। तो हमारे साथ ये स्क्वालिन कैसे बनते हैं, सो आईपीपी एंड डीपीपी, ठीक है, कंटेन्स टू प्रोड्यूस अ 10 कार्बन जिरेनाइल पायरोफास्फेट, जीपीपी बन जाता है। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ आईपीपी कंटेन्स विद जीपीपी, ठीक है, टू फॉर्म अ 15 कार्बन फर्निसाइल पायरोफास्फेट एफपीपी बन जाता है। 2 यूनिट्स ऑफ फर्निसाइल पायरोफास्फेट यूनाइट, दो जो यूनिट होते हैं फर्निसाइल पायरोफास्फेट के वो आपस में मिल जाते हैं एंड गेट रिड्यूस टू प्रोड्यूस अ 13 कार्बन स्क्वालिन।
और इससे हमारे साथ जो दो FPP होते हैं वो जब मिल जाते हैं दोनों यूनिट जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, तो हमारे साथ 13 कार्बन स्क्वालिन कंपाउंड बन जाता है, यह यूनिट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे टू फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो कि 15 कार्बन है, ठीक है, ये हमारे साथ आपस में मिल जाते हैं स्क्वालिन सिंथेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज़ होते हैं वो NADPH प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम और मैंगनीज डिपेंडेंट एंजाइम मौजूद है, ठीक है। तो हमारे साथ ये स्क्वालिन का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आए स्क्वालिन बन जाता है, जो जिसमें 30 कार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। स्क्वालिन के स्ट्रक्चर में 30 कार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। फर्निसाइल फास्फेट beside its participation in cholesterol synthesis is involved in the formation of biquinone, diodolicol and prenylation of proteins। अब ये जो हमारे साथ फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट है, एक तो हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस उसमें भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे साथ यूबिक्विनोन जो डाइडोलिकॉल है उसके फॉर्मेशन में, एंड प्रीनाइलेशन ऑफ प्रोटीन में भी इन्वॉल्व है। फॉर्मेशन ऑफ यूबिक्विनोन एंड जो हमारे साथ डोलिकॉल है उसके फॉर्मेशन में, एंड प्रीनाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व। प्रोटीन प्रीनाइलेशन इज नॉन टू फैसिलिटेट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और जो प्रोटीन प्रीनाइलेशन है उसका मतलब या उस इसलिए जाना जाता है ताकि वो हमारे साथ क्या फैसिलिटेट करता है, जो प्रोटीन प्रोटीन की इंटरेक्शन होती है वो फैसिलिटेट करता है और साथ साथ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के बारे में, ठीक है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, दूसरा यूबिक्विनोन, डोलिकॉल एंड प्रीनाइलेशन ऑफ प्रोटीन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली चार चीज़ों में फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्क्वालिन टू कोलेस्ट्रॉल। जो 5 और लास्ट स्टेप हमारे साथ ऑलमोस्ट होता है वो क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ स्क्वालिन इनटू कोलेस्ट्रॉल। Squalene undergoes hydroxylation and cyclization utilizing oxygen and NADPH and gets converted to लिनोस्टिरोल। अब स्क्वालिन क्या करता है, वो हमारे साथ हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है, के थ्रू मतलब, और साथ साथ में साइक्लाइजेशन, साइकिल बन जाते हैं, मतलब ये राउंडिंग हो जाती है इसके मालिक्यूल की या जो यूनिट्स है, ठीक है, उसकी साइकिलिंग हो जाती है और ऑक्सीजन यूज़ करते हुए और NADPH, और ये कन्वर्ट हो जाता है तो लेनोस्टिरोल में, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है लेनोस्टिरोल में। और लेनोस्टिरोल में 30 कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन भी यूज़ हुआ है, ठीक है। और एक इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं एपोक्साइडेज, हाइड्रोक्साइलेज, साइक्लेज, इनके थ्रू ये जो पूरा प्रोसेस है स्क्वालिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिनोस्टिरोल में। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिनोस्टिरोल इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब देखिए ये जो हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल से द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिनोस्टिरोल। अब लिनोस्टिरोल से हमारे साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो ये एक स्टेप का फिर नहीं है, ये मल्टी प्रोसेस है, इसमें बहुत से मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। विद अ सीरीज ऑफ अबाउट 19 एंजाइमेटिक रिएक्शन, करीबन 19 एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट पे हम यहाँ पे द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, रिड्यूसिंग द कार्बन एटम्स फ्रॉम 32 टू 27। पहले क्या होता है, जो कार्बन 30 होती है, ठीक है, लिनोस्टिरोल में, वो 27 को रिड्यूस हो जाती है। एक ये स्टेप इन्वॉल्व होता है, रिमूवल ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स फ्रॉम C4 एंड 1 मिथाइल ग्रुप फ्रॉम C14। एक जो 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो रिमूव होते हैं फ्रॉम C4 कार्बन 4 जो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में मौजूद होते, ठीक है, या जो हमारे साथ लिनोस्टिरोल के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, तो वो हमारे साथ रिमूव होते हैं 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन 4 से, और एक मिथाइल ग्रुप हमारे साथ कार्बन 14 से रिमूव होता है। शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम कार्बन 8 टू कार्बन 5। अब क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है कहाँ से, कार्बन 8 से हमारे साथ कार्बन 5 में शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी
स्टेप इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन इन द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 24 एंड कार्बन 25, और जो बॉन्ड मौजूद होता है डबल बॉन्ड कार्बन 24 25 ऑफ लिनोस्टिरोल में, वो भी क्या, उसकी भी रिडक्शन हो जाती है। सो द एंजाइम्स अबाउट 19 involved in the conversion of linostirol to cholesterol are associated with endoplasmic reticulum। अब ये जो 19 एंजाइम है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लिनोस्टिरोल को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं, ये किस चीज़ में, ये हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं या वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ इसका ताल्लुक है। 14 डिसमिथाइल लिनोस्टिरोल, ज़ाइमोस्टिरोल, cholestyrdinol and desmosterol are among the intermediate in the cholesterol biosynthesis। अब इसमें जो 14 डिसमिथाइलिनोस्टिरोल हो गया, ज़ैमोस्टिरोल हो गया, cholestyrdinol हो गया एंड desmosterol आर among the intermediates in the cholesterol biosynthesis। तो लेनोस्टिरोल से अगर कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो इसमें ये हमारे साथ कुछ इंटरमीडिएट है जिसके मैंने नाम बताया, यहाँ पे लिखे हुए मेंशन किए गए हैं, ये इसमें क्या होते हैं, ये बन जाते हैं, ठीक है। द पेनल्टीमेट प्रोडक्ट इज 7-dehydro कोलेस्ट्रॉल विच ऑन रिडक्शन फाइनली यील्ड्स कोलेस्ट्रॉल। और जो हमारे साथ 7-dehydro कोलेस्ट्रॉल है, ये एक पेनल्टीमेट प्रोडक्ट है और फिर वो रिडक्शन के थ्रू क्या करेगा, हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल बनाएगा या इससे कोलेस्ट्रॉल फाइनली बन जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे आपको शो किया गया है कि लिनोस्टिरोल जो 30 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे साथ फिर कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जिसमें 19 रिएक्शन मौजूद होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, ये बाकी जो कंपाउंड्स है HCOH, ये भी क्या हमारे साथ रिमूव हो जाता है, और क्या NADPH रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट है वो भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ये जो मेन बेसिक फॉर्मेशन है इस तरह से हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज नो बिलीव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ सेवरल अदर आइसोप्रेनाइड कंपाउंड। अब जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है, अब ये माना जाता है कि ये क्या है, हमारे साथ एक अहम और मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है जिसका ताल्लुक हमारे साथ जो कि किस चीज़ के साथ है, विद द सिंथेसिस ऑफ सेवरल अदर आइसोप्रेनाइड कंपाउंड। ये इसके अलावा जो और आइसोप्रेनाइड यूनिट्स है या कंपाउंड है उसकी सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व है। दिस इंक्लूड यूबिक्विनोन जो कि कोएंजाइम क्यों है ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये बेसिक भी आ सकता है। तो इसमें हमारे साथ यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन क्या होता है, हमारे साथ एक कोएंजाइम क्यों है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो इसकी सिंथेसिस में भी हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो इन्वॉल्व है, या कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस क्या है वो इन्वॉल्व है। एंड डोलिकोल जो कि फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन, डोलिकोल क्या हमारे साथ होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन में मौजूद होते हैं। बोथ ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। पहले जो हमने बात की ये दोनों क्या है हमारे साथ फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट से बन जाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का। बुक से पढ़ना ज़रूरी है और बुक से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एग्ज़ाम्स के लिए भी बुक से ही रीड करते हैं, तो इसलिए बुक से पढ़ना और समझाना, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बुक से ही समझाऊं, तो इसलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाई, ठीक है। होप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ईजी हुआ होगा, ठीक है। अगर एक रीड से समझ नहीं आया तो फिर से ये दोबारा वीडियो देख ले, इंशाल्लाह आसानी रहेगी। और जितना हो सका मैंने आपके लिए ईजी किया, इंशाल्लाह इतना डिफ़िकल्ट अब नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट में ज़रूर राय दीजिए और बता दीजिए। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन है उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उस पर हम फिर अलग से बात करेंगे।